तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि भगवान बुद्ध एक बार घोर जंगल से गुजर रहे थे। उनके साथ उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। आनंद और भगवान बुद्ध जो है वहां से गुजर रहे थे। तो एक स्थान पर उन दोनों ने एक नाला पार किया जो खूब स्वच्छ था। काफी मीठा पानी था उसका, जो है देखने में बड़ा प्रिय लग रहा था। जंगली नाला था, नाला कहेंगे क्या, जंगली झरना था। और वहां से कुछ दूर, लगभग 10 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर मान लीजिए, 10 किलोमीटर दूर आगे जाने के बाद भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मुझे प्यास लगी है, तो अभी हमने पीछे एक झरना पार किया है, वहां से जल ले आओ। आनंद ने कहा, भगवान अब तो काफी पीछे छूट गया है, क्यों ना आगे से कहीं से मैं जल ढूंढ के लाऊं। तथागत ने कहा कि नहीं, उसी झरने से जाओ, जल ले आओ। आनंद ने कहा ठीक है, जैसा आपका आदेश। आनंद लौट गए उस झरने के पास। तो ठीक उसी समय पशुओं का एक झुंड उस झरने से होकर के पार हो गया था। तो जितने नीचे पत्तियां बैठी हुई थी और मिट्टी थी, वो सब तितर बितर हो गई, उठ गई, और पूरा जल जो है गंदा हो गया। आनंद ने सोचा कि ये जल तो अब पीने योग्य रहा नहीं, और बड़ा झुंड पार कर गया। उसने अगल बगल भी देखा तो कहा कि ये जल तो अब जब तक स्थिर होगा तब तक तो बहुत समय लग जाएगा। तथागत को प्यास लगी, मैं क्या करूं। लौट गए, जाकर के पूरी बात बताई कि तथागत, वहां से तो पशुओं का झुंड पार हो गया है, तो पूरा झरना जो है मैला हो गया है। आप कहें तो मैं किसी अन्य दिशा में यहाँ खोजता हूँ, कहीं कोई जल स्रोत मिल जाएगा तो वहां से आपके लिए जल ले आऊं। तथागत ने कहा, नहीं, मुझे तो उसी झरने का ही जल पीना है, तुम जाओ ले करके आओ। दोबारा आए, कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जल नहीं शांत हुआ। अच्छा, दोबारा फिर पशुओं का एक झुंड पार कर गया। बड़ी मन में झुंझलाहट हुई कि अब कैसे समझाऊं तथागत को कि यहाँ संभव नहीं है, जल पीने योग्य नहीं है, गंदा है जल, और इजाजत क्यों नहीं देते आप मुझे, मैं किसी अन्य दिशा से ले आऊं। फिर वापस लौटे थोड़ी देर इंतजार के बाद। कहे, तथागत यकीन करें, वहां से दोबारा पशुओं का झुंड पार हो गया है, और वो जल पीने योग्य है ही नहीं। मैं आपके लिए वो जल ला ही नहीं सकता। आप मुझे एक बार इजाजत, मैं किसी अन्य दिशा में जो खोज ले आऊंगा जल स्रोत, कोई किसी अन्य दिशा का जल स्रोत खोज लाऊंगा और वो आपको पिलाऊंगा। तथागत ने कहा कि आनंद, मैंने तुमसे कितनी बार कितने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मुझे तो उसी झरने का ही जल पीना है, बस। बहुत ही अनमने मन से, बहुत ही निराश मन से उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहें। आ गए और झरने किनारे बैठे रहे लंबे समय तक। धीरे धीरे जल प्रवाहित होता रहा, पत्तियां नीचे बैठ गई, गंदगी बह के आगे चली गई, ताजा स्वच्छ जल आ गया। आनंद ने स्वयं जलपान किया, और जो है कमंडल में जल भर करके, पात्र में जल भर करके बुद्ध के पास आ गए। बुद्ध ने भी जलपान किया और प्यास बुझ गई। दोनों वहां से आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, तुमने इस घटना से क्या सीखा। आनंद ने कहा, क्या बताएं प्रभु, कुछ नहीं सीखा, झुंझलाहट खूब हुई। तो तथागत ने कहा कि ये बताओ, क्या तुम्हारे दिल में ये नहीं आया कि झरने में कूद जाऊं, एक एक पत्ती बिनकर साफ कर दूं, छान डालूं, जल्दी करूं। आनंद ने कहा, भगवान, दिल में नहीं आया, अरे मैंने किया, मैं कूद गया झरने में, लगा पत्तियां समेटने, लेकिन उससे क्या हुआ, थोड़ा जल और गंदा हो गया, और जो गंदगी बैठी हुई थी वो और उठ गई, समस्या और बढ़ गई। तथागत ने कहा, फिर तुमने क्या किया। उनका फिर क्या, मैं बेबस था, बैठा रहा वहां। थोड़ी देर में अपने आप जो है जल बहता गया, पत्तियां बैठ गई। भगवान बुद्ध ने कहा कि यही शिक्षा है, जीवन में जब सब परिस्थितियां प्रतिकूल हों,
कुछ भी काम ना आए, कुछ भी साथ न दे, कुछ समझ में न आए, जो कुछ करो उससे और हड़बड़ी हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, दिक्कत हो जाए, परेशानी बढ़ जाए, तो बस शांत चित्त होकर के धैर्यपूर्वक समय को गुजर जाने दो। अपने आप वक्त का दरिया गुजर जाएगा। जो भी अव्यवस्था है, जो भी पीड़ा है, वो बह जाएगी और जीवन फिर एक निर्मलता आ जाएगी, एक शांति आ जाएगी, स्वच्छता आ जाएगी। और अगर नहीं मानते हो, मन को किसी और दिशा में दौड़ाते हो कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, वहाँ से छीन लाऊँगा शांति, यहाँ से छीन लाऊँगा शांति, ऐसे व्यवस्थित कर दूँगा, वैसे व्यवस्थित कर दूँगा, तो हो सकता है कि और उलझन बढ़ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गुलाल। आप ये ऑडियो कहानी मेरे चैनल जश्न गुलाल पर सुन रहे थे। कहानी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कमेंट बॉक्स तो खुला ही रहता है। मन करे तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक आपकी इच्छा पर है। धन्यवाद।